औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, आज के खुतबा जुमा का जो मौजू है वो है अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इस मौजू पर बहस करने का मतलब और मकसद क्या है? इस मौजू पर बहस करने का मतलब और मकसद ये है कि हम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की खूबियों को जानें, उनके मकाम और रुतबों को जानें और सहाबाए कराम की तरह हम भी बनने की कोशिश करें। सहाबाए कराम की सिफ़ात हम भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। हज़रात, आज से तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया की क्या हालत थी? पूरी दुनिया कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थी। पूरी दुनिया कुफ्र व शिर्क का गहवारा थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर माबूदान बातिला की परस्तिश और इबादत की जाती थी और अखलाकियात, तहज़ीब व तमद्दुन का नामो निशान मिट चुका था। जुल्म व बर्बरियत, बेहयाई, बुराई और क़त्ल व गारतगिरी का बाज़ार गर्म था। यही नहीं, बैतुल्लाह इतना मुक़द्दस घर जिसमें 360 बुत रखे हुए थे। आज से तकरीबन 1500 साल पहले देखिए, ये हालत थी दुनिया की। पूरी इंसानियत तारीखियों में मुब्तला हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आई और पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए हादिए बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी मिशन का आगाज़ किया तो उस वक्त शुरू में इब्तिदा में बहुत ही कम लोग थे जो आप पर ईमान लाए। यूँ कह लीजिए एक छोटी सी जमात थी जिन्होंने आपकी बात मानी, आप पर ईमान लाई और यही छोटी जमात रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आगे चलकर एक बड़ी कुव्वत बन गई, एक बड़ी ताकत बन गई और इस मुख्तसर जमात को असहाबे रसूल से याद किया जाता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की तारीफ़ क्या है? सहाबी किसे कहते हैं? अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, मन लक़ियन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, कि सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, इस्लाम पर ही उसका इंतकाल हुआ हो, तो वो सहाबी है। मेरे भाइयों, आज एक तबका सहाबाए कराम को गालियाँ दे रहे हैं। ये आज की बात नहीं, पहली सदी ही से मुनाफिकीन का ये शेवा रहा है। सहाबाए कराम को बुरा भला कहा जाए, सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी की जाए, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो सहाबा को गालियाँ देते हैं। जिन सहाबाए कराम को गालियाँ दी जा रही हैं, आइए हम जानते हैं सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का मकाम क्या है, उनकी फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है, शान क्या है, कुरान व अहादीस की रोशनी में देखते हैं। सहाबाए कराम की फ़जीलत का अंदाज़ा आप लगाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत करीमा से लगा सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम।
अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में फरमाता है, मुहाजिरीन और अंसार में से अव्वलीन लोग, साबिकीन लोग, जिन्होंने पहले ईमान लाया, जिन्होंने पहले हिजरत की, ये लोग सबकत ले गए। और दूसरे वो लोग जो बाद में आए और अव्वलीन व साबिकीन सहाबाए कराम की मोहब्बत और इखलास के साथ पैरवी की, इन तमाम लोगों से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो गया और ये लोग अल्लाह से राज़ी हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की हैं। कई जन्नतें, एक जन्नत नहीं, कई जन्नतें अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार की हैं, जिसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इस आयत करीमा में आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया है। एक वो लोग जो मुहाजिरीन हैं, दूसरा वो लोग जो अंसार हैं, तीसरी किस्म के वो लोग जो मुतआखिरीन सहाबा में से हैं, यानी वो सहाबा जो पहले ईमान लाए और वो सहाबा जो बाद में ईमान लाए। तो बाद में जिन्होंने ईमान लाया, पहले सहाबाए कराम की, अव्वलीन सहाबाए कराम की बड़ी ही मोहब्बत और इखलास के साथ पैरवी की, एक किस्म के ये लोग हैं। मुहाजिरीन कौन लोग हैं? मुहाजिरीन किसे कहा जाता है? मुहाजिरीन वो लोग हैं, मुहाजिरीन वो लोग हैं जो मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। ऐसे कर गए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए, अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान करते हुए मक्का को छोड़कर मदीना चले जाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने आबाई वतन को छोड़ देते हैं और अपने गाँव की गलियों की मोहब्बत को छोड़ देते हैं, दोस्त अहबाब की मोहब्बत को छोड़कर, अपनी ज़मीन व जायदाद को छोड़कर, इन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देकर सहाबाए कराम मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं, महज इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए और ये दीन, ये इस्लाम हम तक सही सालिम पहुँच जाए, अल्लाह इससे राज़ी हो जाए। तो वो सहाबाए कराम जो मक्का से मदीना आए थे ईमान और इस्लाम की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, उन्हें मुहाजिरीन कहा जाता है। और अंसार मदीना वो लोग हैं कि जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, उन लोगों के पास कोई घर बार न था, मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। हिजरत करके जो मदीना आए, उनके पास मदीना में न कोई कारोबार था, न कोई तिजारत और बिजनेस थी, और ना कोई रिश्तेदार थे, और ना ही कोई ज़मीन व जायदाद थी, बिल्कुल अजनबी थे। ऐसे मौके पर, ऐसे हालात पर अंसारी सहाबा मदीने के जो लोग थे, उन्होंने मक्का वालों की बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम किया। और यही नहीं बल्कि अंसार मदीना ने मक्का से आने वाले लोगों को अपनी ज़मीन व जायदाद में हिस्सा भी दिया, अपने माल में हिस्सा भी दिया, और हर चीज़ में उनको अपना भाई भाई माना। यही नहीं बल्कि कुछ सहाबाए कराम तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, मेरे पास 2 बीवियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूँ और इद्दत पूरी होने के बाद उनसे निकाह कर लो। मेरे भाई, ये कोई कम कुर्बानी नहीं है, यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। अंसारी मदीना ने, अल्लाह अकबर, मुहाजिरीन जो मक्का से चलकर आए थे, जिसके पास कुछ ना था, लेकिन अंसारी मदीना ने किस तरह उनकी मदद की और किस तरह उनको साथ दिया। तो अंसारी मदीना जो मदीना में रहकर मुहाजिरीन की मदद की, ऐसे लोगों को अंसार कहा जाता है। और यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए 2 अजीम खुशखबरियाँ सुनाई हैं इसी आयत के अंदर, जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों की सुनाई है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, कि अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी हो गया। और दूसरी अजीम खुशखबरी इन सहाबाए कराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वअअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। वो जन्नत जिसमें लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये है अज़मत सहाबा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट और खुशखबरी सुना दी। सहाबाए कराम की फजीलत और सहाबाए कराम का मकाम
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में सहाबाए कराम की तारीफ़ की है और तारीफ़ करके सहाबा की फजीलत को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर तवज्जो फरमाई और वैसे ही मुहाजिरीन और अंसारी सहाबाए कराम पर तवज्जो फरमाई। कब? फ़ी साअतिल उसरा, तंगी के वक्त में। तंगी के वक्त में आप देखेंगे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लम्हा हर वक्त साथ दिया। सहाबाए कराम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से मदद की और उनका साथ दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा फ़ी साअतिल उसरा, तंगी के वक्त में। इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इससे मुराद जंगे तबूक है। जंगे तबूक, जंगे तबूक में मुसलमानों की क्या हालत थी, अल्लाह अकबर। जंगे तबूक में मुसलमानों की हालत ये थी कि गर्मी का मौसम था, गर्मी की शिद्दत थी, लोग अल्लाह की खातिर जिहाद करने के लिए निकल पड़े हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर जिहाद के लिए निकल पड़े हैं। खाने के लिए कुछ सामान ना था, पीने के लिए पानी मुयस्सर ना था, इतनी तंगी का ये आलम था, अल्लाह अकबर। लेकिन क्या असहाबे रसूल सहाबाए कराम प्यारे नबी का साथ छोड़ दिया? नहीं, बल्कि इस तंगी के वक्त में भी सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के साथ सहाबाए कराम खासकर मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र करके तारीफ़ की और कहा लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि तंगी के वक्त से क्या मुराद है। इस आयत में जो टुकड़ा है फ़ी साअतिल उसरा, ए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, इससे क्या मुराद है? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इससे मुराद वो जंग है, यानी जंग तबूक है कि जब हम लोग घर से निकले, गर्मी का मौसम था, गर्मी की हरारत थी, धूप बहुत तेज़ था और हालत ये थी कि एक जगह जब हम रुके, प्यास की शिद्दत की वजह से, शिद्दत प्यास की वजह से हमारी गर्दनें, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारी गर्दनें गिर जाएंगी और हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसे हालात में अल्लाह अकबर सहाबाए कराम ने प्यारे नबी का साथ न छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और प्यारे नबी से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम सहाबाए कराम प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ की बात को अल्लाह के रसूल ने मानी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को अल्लाह के सामने फैलाया और दुआ की। अभी हाथ ऊपर ही था कि बादल छा गया और बारिश होने लगी। उसके बाद तमाम सहाबाए कराम पेट भर कर पानी पिए और तमाम सहाबाए कराम सैराब हो गए, अपने बर्तनों को भी भर लिया। कहने का मतलब और मकसद ये है कि इस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ी साअतिल उसरा, इस तंगी की हालत में भी अल्लाह के रसूल को सहाबा ने साथ दिया। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए कराम की तारीफ़ की। मेरे भाइयों, आपने सिर्फ 2 आयतें भी सुनी है सहाबा की अज़मत और फजीलत में। अगर आप कुरान मुताला करेंगे तो एक आयत नहीं, 2 आयत नहीं, कई आयतें हैं जिसमें सहाबाए कराम की तारीफ़ की गई है, उनकी अज़मत और फजीलत को बतलाया है। कुरान खोलेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए कराम के बारे में हुमुर राशिदून कहा, तो कहीं पर हुमुल मुफलिहून कहा, तो कहीं पर हुमुल फाइजून कहा। कुरान की आयत आप देखिए, कुरान की आयतें भरी पड़ी है सहाबा की अज़मत और फजीलत में।
आइए अहादीस के रोशनी में देखते हैं सहाबा का क्या मकाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सहाबा का क्या मकाम बयान किया है। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर आदमी कौन है, सबसे बेहतर लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास क़रनी तुम्मल लदीना यलूनहुम तुम्मल लदीना यलूनहुम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन लोग मेरे सदी के लोग हैं, मेरे ज़माने के लोग हैं, उसके बाद आने वाले दौर हैं वो लोग हैं, उसके बाद फिर जो लोग आएंगे वो लोग सबसे बेहतर हैं। इस हदीस को ज़रा आप देखें, इस हदीस में गौर कीजिए। प्यारे नबी ने सबसे बेहतरीन लोग किसे कहा, सबसे अफजल लोग किसे कहा? अपने ज़माने के लोगों को। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन लोग थे? सहाबाए किराम थे। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जमात एक ऐसी जमात है, अंबिया के बाद, गौर से सुनिए, अंबिया के बाद सबसे अफजल कोई जमात और इंसान है तो सहाबाए किराम की जमात है। सहाबाए किराम की अज़मत और फजीलत। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर सहाबाए किराम को ये फजीलत क्यों मिली, सहाबाए किराम को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? उसका जवाब ये है, इसलिए कि ये सहाबा की जमात, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन वैसे ही ज़िंदगी गुजारे जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने कहा। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, जिस वजह से उनको ये फजीलत मिली। और यही नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के सामने जिन जिन चीज़ों की कुर्बानी करने की ज़रूरत पड़ी उन सारी चीज़ों को कुर्बान कर दिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो हिजरत है। सहाबाए किराम का सबसे बड़ा जो अमल है वो हिजरत है। हिजरत क्या है? हिजरत एक ऐसा अमल है जो अपने अंदर सैकड़ों कुर्बानियाँ रखते हैं, अपने अंदर सैकड़ों कुर्बानियाँ रखते हैं। अगर हिजरत के वाक़यात को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपकी आंखें आंसू बहा देगी, दिल रो जाएगा। अब ज़रा याद कीजिए अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हिजरत। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ कि मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ, अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बीवी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर और ऊँट को लेकर और जो कुछ थोड़ा माल था उस ऊँट पर लाद कर मक्का से रवाना होने लगे। अभी मक्का से निकले ही थे कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ससुराल वाले आ जाते हैं और अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, ए अबू सलमा, ये तुम्हारी बीवी हमारे ख़ानदान की लड़की है, ये हमारे ख़ानदान की औरत है, हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी या अपनी लड़की को जाने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी बीवी छीन ली गई। कभी कुछ और आगे गए कि जब तक अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले आ जाते हैं और अबू सलमा से कहते हैं, ए अबू सलमा, ये बच्चा मेरे ख़ानदान का है, ये ऊँट मेरे ख़ानदान का है, ये माल जो तुम मदीना ले जा रहे हो ये मक्का का माल है, हम इसे मदीना नहीं ले जाने देंगे। अल्लाह अकबर। उनसे उनका बच्चा छीन गया, ऊँट भी छीन गई और जो माल था वो माल भी छीन लिया गया। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तने तनहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना पहुंचते हैं। मेरे भाइयों, देखिए यहाँ अल्लाह की रज़ा की खातिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते हुए, अल्लाह का फरमान पर अमल करते हुए अपनी बीवी को भी कुर्बान कर दी, अपने बच्चे को भी, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दी, माल दौलत को भी कुर्बान करके मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ये मकाम सहाबाए किराम को यूँ ही नहीं मिल गया। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप जहाँ पैदा हुए हैं वो गली, वो मोहल्ला, वो गांव, वहाँ के दोस्त अहबाब और आगे बढ़कर आपने कारोबार कर लिया, वो कारोबार की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, अगर आपको अल्लाह हुक्म दे दे अभी कि अपने इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, तो क्या हम में ये हिम्मत है? क्या हम हिजरत कर जाएंगे? क्या हमारे अंदर वो जज्बात है, हमारे अंदर वो हिम्मत है?
अफसोस है आज हम अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर कैसे अमल कर रहे हैं, ये देखने की बात है। तो सहाबाए कराम को यूं ही ये मकाम नहीं मिल गया। मेरे भाइयों आगे और चलिए, सहाबाए कराम ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप ज़रा बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम हैं। जब ईमान लाते हैं उनके सरदार को मालूम हो जाता है कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके हैं। अल्लाहु अकबर। उसी वक्त से बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सरदार होते हैं उनको सताने लगता है, मारने पीटने लगता है, भूखों प्यासा रखने लगता है। इसी पर बस नहीं करते, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई कई दिनों तक भूखा रखते हैं। और मक्का के जो शरीर लोग होते हैं, जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरदार उन लोगों को ये हुक्म देता है कि बिलाल के गले पर रस्सी डालकर मक्का की पथरीली जो ज़मीन है उन पथरीली ज़मीनों पर घिसटा जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ईमान से एक कदम पीछे नहीं हटा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ईमान पर कायम व दायम रहे, महज अल्लाह की खातिर। इसी पर बस न किया, इसी पर बस न किया। गर्मी की शिद्दत होती थी, धूप तेज़ होता था, गर्मी की हरारत होती थी, गरम गरम बालुओं पर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटा दिया जाता था। जिस्म पर कोई कपड़ा ना होता, जिस्म पर कोई लिबास ना होता, गरम गरम बालों पर बिलाल को लेटा दिया जाता और ऊपर से भारी भरकम पत्थर लाद दिया जाता। आज ज़रा तसव्वुर कीजिए, आज हम खाली पाँव जब इस ज़मीन पर चलते हैं हमारा पाँव कैसे जलता है। वो सरज़मीन अरब की रेत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया गया और ऊपर से भारी भरकम पत्थर लाद दिया गया और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, बिलाल अपने दीन से फिर जाओ, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, अल्लाह पर जो ईमान लाए हो उसे छोड़ दो। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते थे वो एक ही अल्फाज, एक ही शब्द, एक ही वर्ड था, अहद अहद अहद। यानी अल्लाह एक है, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं, उसी के इबादत करेंगे चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। सहाबाए कराम की जो अज़मत और फजीलत मिली है यूँ ही नहीं मिल गई है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम दीन के लिए क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर कितना अमल कर रहे हैं। मेरे भाइयों कहने का मतलब ये मकसद ये है कि आज ऐसे सहाबाए कराम को गालियाँ दे रहे हैं और सहाबाए कराम के शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। मैंने कहा जो न्यूज़ पढ़ते हैं, जो दीनी शौक़ रखते हैं उनको मालूम होगा कि आज इस दौर में सहाबाए कराम को किस तरह गालियाँ दे रहे हैं। आज गैर मुसलमानों को तो छोड़िए, हम मुसलमानों में कुछ ऐसे मुनाफिकीन हैं जो बड़ी ही ढिठाई से काम लेते हुए रवाफिज़ व नासिबीन के सुर में सुर मिलाते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर नाम मौलाना सलमान नदवी है। आपने शायद सुना होगा, मौलाना सलमान नदवी आज के दौर में अभी ज़िंदा है। वो सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी करता है और अफसोस इस बात की है कि ये सलमान नदवी सहाबाए कराम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, एक मुनाफिकीन सहाबी और एक मुखलिस सहाबी। ये बात याद रखिए, ये हकीकत है कि सहाबी कभी मुनाफिक नहीं हो सकता और मुनाफिक कभी सहाबी नहीं हो सकता। इन दोनों में उतना ही फ़र्क है जितना आग और पानी में फ़र्क है। मुनाफिकीन की जमात अलग है, सहाबी की जमात अलग है। लेकिन आज यह सलमान नदवी सहाबाए कराम को दो हिस्सों में करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अभी सहाबाए कराम की अज़मत और फजीलतों को बयान किया जा रहा है। क्यों? ताकि सहाबाए कराम की जो फजीलत है उसे हम जानें, सहाबाए कराम की जो कुर्बानियाँ हैं उसे जानें और सहाबाए कराम की तय हमारे दिलों में उल्फत, मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त बाकी रहे।
सहाबा कराम के तय हमारा अकीदा क्या है? सहाबा कराम के बारे में हमारा ईमान और हमारा अकीदा यह है कि हम सहाबा कराम से मोहब्बत करते हैं और सहाबा कराम की तारीफ में गुलू नहीं करते। जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और जब भी हम सहाबा कराम का जिक्र करते हैं खैर के साथ जिक्र करते हैं। और सहाबा कराम से जो मोहब्बत करते हैं यानी सहाबी से मोहब्बत ये आईन ईमान और दीन और एहसान है, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये आईन निफाक कुफ्र और सरकशी है। ये है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में हमारा अक़ीदा। हमें हमारे दिलों में सहाबा कराम की अज़मत और मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह पाक जब तक इस दुनिया में रखे ईमान और अमल के साथ रखे। आमीन।